इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देने जा रहा हूं जो कि आपको झारखंड राज्य फसल राहत योजना से संबंधित है। कई सारे कमेंट आए हुए हैं और मैं उन्हीं कमेंट के माध्यम से आपको जो है वो जवाब देने जा रहा हूं। सबसे पहला है कि रसीद अपलोड ऑप्शन में रसीद ही अपलोड करना है या फिर ज़मीन का पेपर या पट्टा, बहुत लोगों के पास पुराना रसीद है, क्या उसे अपलोड कर सकते हैं या नहीं? अगर नहीं तो क्या अपलोड किया जाए, ये पूछा हुआ है पिंटू कुमार जी ने। तो पिंटू कुमार जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट अपलोड का जो ऑप्शन आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, आप यहां पर देख सकते हैं। क्या आप भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र आपके नाम पर निर्गत है, मतलब क्या ज़मीन आपके नाम पर है? अगर आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको दो ही ऑप्शन मिलता है। एक में आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी कि ज़मीन का पर्चा या खतियान, और दूसरा भू राजस्व रसीद यानी कि रसीद। तो इन दोनों में से आप कुछ भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास करंट रसीद है तो आप करंट रसीद अपलोड कर दीजिए, या नहीं तो आप चाहें तो सबों को एक पीडीएफ बना करके अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फाइल की साइज होती है वो 1 MB तक होती है। पहले 120 KB होता था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 1 MB तक कर दिया गया है। और अगर आपके नाम पर ज़मीन नहीं है, आमतौर पर ज़्यादातर लोगों के साथ यही कंडीशन होता है कि ज़मीन आपके नाम पर नहीं होगा, आपके दादा परदादा के नाम पर होगा। तो आपको देखिए यहाँ पर आप भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी ज़मीन का पर्चा, खतियान या रसीद, इन दोनों में से कोई एक अपलोड करना है। यहाँ वंशावली अपलोड करना है, यहाँ भूमि बंदोबस्त पट्टा अपलोड करना है, यहाँ पर घोषणा पत्र अपलोड करना है। जो फॉर्म है एनेक्सर 1 वो वाला आपको अपलोड करना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अपलोड करने का जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से मिलता है। तो आपको यहाँ पे राजस्व रसीद अपलोड करना है अगर करंट है तो, अगर करंट नहीं है तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है कि पर्चा यानी कि जो खतियान होता है उसको आपको अपलोड करना है एक सिंगल पीडीएफ बना करके 1 MB से कम की फाइल में। एक अन्य व्यक्ति ने सवाल पूछा हुआ है विलेज बॉय 4 नाम से। उन्होंने पूछा हुआ है कि सर मेरा भी ऐसा ही हुआ था, आधार की जगह पर पासबुक और पासबुक की जगह पर आधार दिख रहा था। देखिए ये बात सही है कि अभी जो है वो एक समस्या जो उत्पन्न हुई थी वो समस्या का समाधान जो है वो अब हो चुका है। अब आपको इस प्रकार की समस्या नहीं होगी। आधार के जगह पर जो है वो पासबुक दिख रहा था और पासबुक के जगह पर जो है वो आधार दिख रहा था। तो अगर आपके साथ ये समस्या हो रहा था तो अब वो समस्या का जो है वो समाधान हो चुका है। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब जो है अगर आप आधार अपलोड करेंगे तो आधार के जगह पर आधार ही दिखेगा और पासबुक के जगह पर पासबुक ही दिखेगा। पहले ये 2-3 दिन समस्या हुई, सबके साथ ये समस्या हो रही थी कि आधार के जगह पर पासबुक दिख रहा था और पासबुक के जगह पर आधार दिख रहा था। हालांकि अपलोड वो सही कर रहे थे फिर भी, लेकिन ये समस्या का समाधान अब हो चुका है। अब जो है एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ कि OTP देकर लॉगिन नहीं हो रहा है, क्या करें? देखिए ये हल्का सा सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर सर्वर प्रॉब्लम कभी कभार होता है, आपका OTP के माध्यम से लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप एक बार पुनः दूसरे समय में ट्राई करें तो आपका हो जाएगा। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ कि मेरा रीजनरेशन के समय पहले से आधार रजिस्टर बता रहा है, क्या करें? मतलब रजिस्ट्रेशन एक्चुअली इन्होंने लिखना चाहा लेकिन रीजनरेशन लिख रहा हुआ है। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रखा हुआ है। तो आप जो है वो अपना जिस मोबाइल से रजिस्ट्रेशन किए हुए थे उसी मोबाइल से आप लॉगिन करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको जो लॉगिन का जो ऑप्शन मिलता है उस वाले स्थिति वहाँ पर जाइए और आप OTP के माध्यम से आप लॉगिन करने का प्रयास कीजिए, आप लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे लॉगिन जो आता है वो एक पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करने का ऑप्शन आता है और दूसरा OTP के माध्यम से लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। तो आप जो है वो OTP ये वाला सिस्टम को सिलेक्ट कीजिए, इसको सिस्टम को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए, आप लॉगिन करके देखिए। एक अन्य व्यक्ति ने ये पूछा हुआ है अनिल कुमार गोप जी ने कि मेरा भी वही हो रहा है कि आधार के जगह पर पासबुक, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया अनिल जी, आप को उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक अन्य व्यक्ति ने टेक्निकल एल्ग्रो, उन्होंने भी लिखा हुआ है कि वही हो रहा है कि आधार के जगह पर पासबुक दिख रहा है। मैंने आपको बता दिया है टेक्निकल जी। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है ऑल इन वन, जिनका नाम है, उन्होंने पूछा हुआ है कि झारखंड से हूँ, हमारे यहाँ मुखिया फॉर्म को कलेक्ट कर रहा है, ऑनलाइन करने के बाद बोला ब्लॉक में जमा करना होगा, प्लीज़ बताइए।
देखिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मुखिया जो है वो फॉर्म को लेंगे और फिर उसको ले जाकर के ब्लॉक में जमा करेंगे। इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है। फॉर्म आपको सिर्फ ऑनलाइन ही करना है, ऑनलाइन के माध्यम से ही फॉर्म आपको जमा कर अप्लाई करना है। ऑफलाइन का कोई तरीका नहीं है। अगर आपका मुखिया कलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी कहीं ले जाकर के ऑनलाइन ही कराएंगे और आपको रिसिप्ट आपके हाथों में दे देंगे। तो अगर आप इससे टेंशन से बचे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है कि मुखिया जी आपका टेंशन खत्म कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्वयं जाकर के ऑनलाइन कराइए, क्योंकि स्वयं में क्या होता है कि आप अपना डिटेल बढ़िया से देखिएगा कि आपका जो है वो नाम का स्पेलिंग, मोबाइल नंबर, सब चीज़ सही डाला जा रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाए तो वो सारे डिटेल्स को सही तरीके से नहीं भर पाएगा। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि शफीक अंसारी जी ने कि आधार और पासबुक में सेल्फ अटेस्टेड करना होगा क्या? सेल्फ अटेस्टेड यानी उनका खुद का सिग्नेचर चाहिए क्या? देखिए, अगर आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फोटोकॉपी के नीचे में अपना हस्ताक्षर जरूर करेंगे, यानी सेल्फ अटेस्टेड आपको करना जरूरी है अगर आप फोटोकॉपी दे रहे हैं तो। और अगर आप ओरिजिनल दे रहे हैं तो वैसी स्थिति में आपको हस्ताक्षर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं स्कैन करके तो हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फोटोकॉपी कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट पर साइन करके आपको अपलोड करना होगा, हर डॉक्यूमेंट पर, चाहे वो आधार रहे, चाहे वो पासबुक रहे या पर्चा वगैरह कुछ भी रहे, उस पर आपको अपना सिग्नेचर करके उसके बाद अपलोड करना है। एक अन्य व्यक्ति सुरेश कुमार जी ने पूछा हुआ है कि एक मोबाइल नंबर से एक फॉर्म भर सकते हैं। ये तो ठीक है, मगर एक मोबाइल से एक या एक से अधिक फॉर्म ऑनलाइन किया जा सकता है कि नहीं? देखिए, एक मोबाइल से आप चाहें तो 1,00,000 फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में कोई थोड़े ना है, आपको सिंपली इस वेबसाइट पर जाना है और जाकर के आपको किसान पंजीकरण और किसान लॉगिन करना है। अब मतलब आप जो है वो चाहें तो लाखों करोड़ों लोगों का, पूरे झारखंड का आप अकेले ऑनलाइन कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो इसलिए मोबाइल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले एक व्यक्ति वाला में जो मोबाइल नंबर डाला गया है वो मोबाइल नंबर किसी अन्य व्यक्ति वाला में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि अभी एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है बीके दे जी ने, ये सच है कि आधार और पासबुक उल्टा पुल्टा अपलोड हो जा रहा है? जी हाँ, ये तो सही था और मैंने आपको बताया कि इसकी समस्या का समाधान हो चुका है। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने पूछा कि हम पहले कृषि आशीर्वाद योजना डाले नहीं थे लेकिन फिर भी मेरा रजिस्टर जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो मोजा चेंज हो जा रहा है। देखिए, ऑटोमेटिक मोजा चेंज होने वाली समस्या तो आज तक मैंने भी कभी फेस नहीं की और ना ही किसी अन्य व्यक्ति ने ये समस्या को फेस किया होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसा किसी अन्य के व्यक्ति के साथ हुआ है, जैसा गुड्डू सिंह जी के साथ हुआ है, कि ऑटोमेटिक जो है वो मोजा चेंज हो जा रहा है? मतलब जैसे आपने कोई मोजा चुना ए लेकिन आपका मोजा वहाँ पर दिख रहा है बी। ऐसा किसी अन्य के साथ अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक बार देखूंगा ट्राई करके क्या ये सच में ऐसा हो रहा है क्या। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि लिस्ट में नाम कैसे चेक करें? लिस्ट में कौन सा लिस्ट की आप बात कर रहे हैं? लिस्ट वगैरह की कोई बात ही नहीं है, यहाँ आपको ऑनलाइन कराना है बस। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि नहीं सर, पासबुक में आधार कार्ड और आधार कार्ड में पासबुक अपलोड हो रहा है, सिस्टम का गड़बड़ी है, हम 25 से 30 फॉर्म अपलोड किए हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही था, इसका मैंने आपको आंसर दिया हुआ भी है। और ज़्यादातर जो है वो यही समस्या है कि आधार कार्ड के जगह पर जो है वो पासबुक दिख रहा है और पासबुक के जगह पर आधार कार्ड दिख रहा है। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है दुलाल हंसदा जी ने कि मुखिया का आधार नंबर देना जरूरी है क्या? देखिए, ये एक अजीब टाइप का फॉर्म हमको भी लगा जब मैंने यहाँ पर, अगर आप डाउनलोड वाला में जाकर के घोषणा पत्र को डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है वो नीचे में जो है एक गजब का ऑप्शन मिलेगा। आप देख सकते हैं मुखिया का नाम, पद और मोबाइल नंबर और मुखिया का आधार संख्या। शायद ये पहली बार ऐसा एक फॉर्म देखने को मिला जिसमें सत्यापित करने वाले का भी आधार नंबर मांगा गया है। तो जी हाँ, अगर मांगा गया है तो आपको डालना ही पड़ेगा, अन्य कोई ऑप्शंस नहीं है। मुखिया जी को बोलिए कि वो अपना आधार नंबर इसमें डालेंगे और सर्टिफाई करेंगे, तभी जाकर के आप उसको कर सकते हैं। मुजाहिद अंसारी जी ने कई बार कमेंट किया हुआ है कि करेक्शन वाला एक वीडियो बनाइए। देखिए सर, करेक्शन वाला वीडियो नहीं बन सकता क्योंकि करेक्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सुधार का ऑप्शन देता ही नहीं है। मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो के माध्यम से दिखाया था, जब आप फाइनल सबमिट करने लगते हैं
मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। फाइनल सबमिट जब आप करने लगते हैं तो आपको इस प्रकार से एक नोटिस प्रकाशित होता है आपके सामने कि कृपया जांचें और पुष्टि करें उपरोक्त तो सभी विवरण सही है। यदि हाँ तो एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद आप अपना विवरण संपादित नहीं कर सकते, मतलब यू कैन नॉट एडिट योर इन्फॉर्मेशन। आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप एडिट नहीं कर सकते, इसीलिए करेक्शन वाला वीडियो नहीं बन पाएगा सर, सॉरी। अगर इस प्रकार से हो पाता तो डेफिनेटली मैं आपके जो डिमांड है उसको पूरी करने की कोशिश करता। एक अन्य व्यक्ति सत्यनारायण महतो जी ने पूछा हुआ है कि सर कर्मचारी से सिग्नेचर करा करके फॉर्म अपलोड करना है क्या? जी हाँ, जी नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप वेबसाइट पर जाकर के देखिए, कोई इस प्रकार का फॉर्म है जिसमें कर्मचारी का कोई ऑप्शन दिया हुआ है? नहीं है। पहले एक फॉर्म था जिसमें कर्मचारी का साइन का ज़रूरत था, लेकिन अब वो फॉर्म यहाँ से हट गया है। वो अब जो है वो ऑफलाइन के मदद से अगर वो होता तो कर्मचारी का ज़रूरत पड़ता, लेकिन जब ऑनलाइन से हो रहा है तो कर्मचारी के लॉगिन में जाएंगे, वहाँ पर कर्मचारी जो है वो स्वयं वेरीफाई करेंगे कि डॉक्यूमेंट सही है या गलत है, और उसी के आधार पर आपके आवेदन को वो फॉरवर्ड करेंगे, यानी आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए आपको कर्मचारी से साइन कराना ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऑनलाइन ही करना है। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है, सोशल मीडिया के नाम से है, सोशल मीडिया जी ने, और इन्होंने कई सारे सवाल पूछे कि भाई आधार अपलोड करते हैं तो पासबुक हो जाता है। इसका मैंने जवाब आपको बता ही दिया। और इन्होंने कई सारे जो है वो ऐसे ही सवाल पूछे हुए हैं कि आधार वगैरह के जगह पर उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। देखिए ये समस्या थी और समस्या का अब सॉल्व हो चुका है, सॉल्यूशन हो चुका है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स पप्पू यानी पप्पू जी ने पूछा हुआ कि कर्मचारी से साइन करवाना जरूरी है क्या? नहीं, कर्मचारी से आपको साइन कराना जरूरी नहीं है। एक अन्य व्यक्ति ने, ज़्यादातर लोगों ने वही पूछा है कि उल्टा पुल्टा अपलोड हो रहा है, वो भी समस्या का समाधान हो चुका है। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है, पंकज शाह जी ने, कि मेरा भी जो है वो रजिस्ट्रेशन के समय आधार पहले से जुड़ा हुआ बता रहा है। तो देखिए अगर आपके साथ ये समस्या आ रही है तो आप OTP के माध्यम से लॉगिन कीजिए। आप वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर आप किसान लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर OTP के माध्यम से आप लॉगिन करने का प्रयास कीजिए। ये वाला जो देख रहे हैं OTP, इस पर आप क्लिक करके और फिर मोबाइल नंबर कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करने का प्रयास कीजिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो यहाँ देखिए एक ईमेल ID दिख रहा है, इस ईमेल ID पर आपको मेल भेजना है। आपको अपनी समस्या को लिख करके इस पर आप मेल करिए, वहाँ से आपको जो है वो रिप्लाई आएगा। मैंने दो बार जो है वो इस ईमेल पर संपर्क किया और मुझे रिप्लाई मिला, इसलिए आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि कितने दिन में अप्रूव होता है। देखिए कितने दिन में अप्रूव होता है, ये अपने आप अप्रूवल नहीं होता है, ये कर्मचारी जो है, आपके जो राजस्व कर्मचारी होंगे वो अप्रूवल करते हैं। तो जैसे ही आपके राजस्व कर्मचारी अप्रूवल कर देंगे आपका अप्रूव हो जाएगा। किसी वजह से अगर, एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है, संजय कंप्यूटर पॉइंट ने, कि कितने दिनों में रिजेक्ट होता है और बाद में रीसबमिट का ऑप्शन होता है क्या? देखिए अगर वहाँ से रिजेक्ट नहीं करता है बल्कि वो फिर से आपको वापस कर देता है कोई डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए, तो आप अपलोड कर पाएंगे और उसको जो है वो पुनः वहाँ पर भेज पाएंगे। अगर रिजेक्ट कर देता है तो फिर आप इसको दोबारा जो है वो रीसबमिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है, संजीत कुमार जी ने पूछा है कि फसल का डेट क्या डालना है। फसल डेट मतलब हुआ कि वहाँ पर फसल की बुआई की तिथि, मतलब आपने किस दिन बुआई की है, फसल को किस दिन लगाया है, वो डेट आप डालें। अगर आपको डेट नहीं पता है, अनुमानित कुछ डेट डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 15 तारीख के आसपास में रोपाई की होगा, तो 15/8/22 ऐसे करके आप डाल सकते हैं। कोई भी आप डेट इसे ऐसे ही डाल दें। और एक अन्य व्यक्ति ने, अब देखते हैं क्या पूछा हुआ है, कि मैंने आधार कार्ड का पहला पृष्ठ अपलोड किया है, बैक साइड छूट गया है, फाइनल सबमिट नहीं किया हूँ, फिर से आधार अपलोड कैसे करें? देखिए फिर से आप उसी वाले ऑप्शन पर जाइए ना, वहाँ से फिर आप उसे अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ अपलोड वाला कहाँ पर है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार आप फिर से जाइए और यहाँ पर फिर से जो है आप अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और अब की बार आधार कार्ड दोनों साइड जो है वो आप एक साथ जो है करके और उसके बाद आप अपलोड कर दीजिए। एक साइड जो है अगर आप फर्स्ट साइड केवल अपलोड कर देते हैं तो ये टेक्निकली थोड़ा गलत होता है, क्योंकि इसमें एड्रेस नहीं लिखा हुआ रहता है, इसलिए आप जो है वो दोनों साइड को जरूर अपलोड कर दें, ये जरूरी है। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ कि क्या कर्मचारी का साइन होना चाहिए, अनिल कुमार गोप जी ने। तो देखिए कर्मचारी के साइन की जरूरत नहीं है।
मंटू रजवार जी ने पूछा था कि एक ही साइड मैंने आधार को अपलोड कर दिया है, तो दोनों साइड कैसे अपलोड होगा। फिर से आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि रसीद में बहुमूल्य संख्या कहाँ से मिलेगा। बहुमूल्य नहीं, वॉल्यूम संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं, वॉल्यूम संख्या और इसके अलावे पेज संख्या, पेज नंबर और वॉल्यूम नंबर, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना करके रखा हुआ है। आप मेरे वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पर मैंने बताया था कि आप वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर कैसे निकाल सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा हुआ है कि सुखाड़ योजना में कितना पेमेंट मिलेगा। देखिए मेरे चैनल पर एक वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, जिस पर मैंने बताया था कि कितना % अगर सुखाड़ घोषित होता है तो आपको कितना रुपया मिलेगा। तो आप मेरे उस वीडियो को देख लें, उसमें आपको सही जानकारी मिलेगा। बाकी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे इधर उधर से लोग बोल रहे हैं कि 20,000, 25,000, 50,000 कुछ भी बोल दे रहे हैं, लेकिन मैंने उसमें विथ प्रूफ आपको दिखाया हुआ था सरकारी दस्तावेज के आधार पर कि कितना उसमें रुपया आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है, आपको अगर और भी कुछ सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके सवालों का जवाब जो है वो देने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।